क्या चीनी की है? अभी से चाय दोगे गुड़ की देना। अच्छा हाँ आने नगेंद्र भवन में वो प्रवेश करता है तो चावल रख दें ये मासिक हो जाता है। मेघा तत्र प्रवर्तन्ति प्रेता नाम दुखदायक, वहाँ पर जो बारिश होती है वो प्रेतों को दुख देने वाली होती है, कष्ट देने वाली होती है। संपूर्ण ततो वर्षे शीताढ़ नगरम ब्रजे, इसके बाद शीताढ़ नाम के नगर में जाते हैं। उसका तापमान जो है शीताढ़, शीत है वो कैसा है, हिमाच्छद गुणम तत्र, जितना बर्फ़ का तापमान होता है, जिस टेम्परेचर में पानी का बर्फ़ बनता है उससे 100 गुना ज़्यादा ठंडा है। और ऐसे पूर्व में उसका प्रवेश होता है। वहाँ भूख प्यास से वो ताड़ित होकर के तो ये सोचता है कि कोई ऐसा होगा मेरे कुल में जो मुझे इन दुखों से बचाए, तो मन में तो वो किंकरास्ते बदन्यत्र, वो कहते हैं इसमें तुमने क्या करना है, कोई ऐसा पुण्य तुमने किया है जिससे तुम्हें ये दुख न मिले, तो फिर कोई पिंड प्राप्त करके आगे बढ़ते हैं। धर्मराज पूरे संति चतुर द्वारा के चले। अब धर्मराज के पूर्व महल का वर्णन, उसके बारे में गरुड़ महाराज से कहते हैं भगवान विष्णु, और यम है, दिन है, रात है, दोनों संध्याएं हैं, और धर्म है, ये मनुष्य के पुण्य को पूर्णतया देखते हैं और लेखा जोखा रखते हैं। धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण, सूर्य आदि मनुष्य के शरीर में सभी पाप और पुण्यों को पूरी तरह से देख सकते हैं। पापिष्ठास्ते प्रदर्शन्ति यम रूपम भयंकरम दंडहस्तम महाकायम ऐसो वर्षस्थितम्। जब पापी का प्रवेश होता है वही धर्मराज महाराज, भगवान विष्णु के अवतार हैं। उनका सुंदर रूप है, शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में है, सुंदर मोहिनी उनकी छवि है। और जब पापी जाता है वो क्या देखता है, वो उनका दंडहस्तम महाकायम महिषो पर स्थित महाविकट रूप देखता है और भैंसे के ऊपर बैठा हुआ देखता है। प्रलयाम्बुर निर्घोषा कज्जला में उनके बोलने में पूरी कंपायमान हो रही है जगह, उनके महल हिल रहे हैं। और विद्य संप्रभा युद्ध भीमम द्वादित संयुतम, इतनी विशाल काया है उनके, 32 उनके हाथ हैं, प्रलयकालीन आवाज है, काजल के पर्वत के समान उनका शरीर है, और 32 भुजाओं में हर प्रकार के आयुध अस्त्र शस्त्र उनके सजे हुए हैं। और वहाँ पर क्या क्या है, मृत्यु ज्वरादिभिर युक्त है चित्रगुप्तो विभीषण, मृत्यु ज्वर आदि चित्रगुप्त से भी भयावह है। यम के समान सभी भयंकर दूत हैं, पापियों को डराते हैं। उनकी आवाज़ ऐसी है जैसे घोर गर्जना हो रही है। तम दृष्टवा भय भीतस्तु आयेति वदते कल, अब उनसे कहते हैं, वो क्या कहते हैं, अदत्त दानम पापात्मा कंपते ही दूतितम पुनः, जो तुम्हारे पास था उसका भी तुम दान नहीं कर सके। दान न करना होते हुए ये भी पाप में आता है। काम क्रोध उत्पन्नम, हमेशा काम और क्रोध में ही रहते हो। और तत्पादम दुखदम मूढ़ा, उन्हीं पापों का दुख अब तुम भोग रहे हो। कृतानि यानि पापानि इसमाभि सबोन्यानि, तुमने जो भी पाप किए हैं वही सब तुम्हारे दुखों का कारण है, हम तुम्हें कोई कष्ट नहीं दे रहे हैं। मूर्खे भी पंडिते वापी दरिद्रे व श्रियान्वित, कोई मूर्ख हो, पंडित हो, दरिद्री हो, धनवान हो, सबले निर्बले वापी, बलवान हो, निर्बल हो, यम समवर्तिता, उनके लिए सब समान है, वहाँ कोई इसका महत्व नहीं है। चित्रगुप्ते भी वाक्यम श्रुत्वा ते पापिन सदा शोचंत स्वानि कर्माणि तूष्णी निश्चंत निश्चला। चित्रगुप्त के इन वचनों को सुन करके अपने कर्मों के बारे में सोचते हैं
और निश्चेष्ट होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। वर्ष के अंदर नहीं करने चाहिए, मतलब तीर्थ यात्रा नहीं होती है उसके बाद। यही सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है, सबसे बड़ा माता पिता के लिए जो करते हैं। गया मुत्ते गया श्राद्धम करोति कुल नंदन सफलम तस्य जन्म से जायते पितृदक्षिण श्रूयते चापि पितृवजिता गाथा खगेश्वर। अब जो व्यक्ति गया में शमी के पत्ते के समान प्रमाण वाले पिंड को दान करता है, वो सातों गोत्रों के अपने तारण करता है। कौशिक के 7 पुत्र थे। मत्स्य पुराण हरवंश में इनकी कथाएं आती हैं। भरद्वाजात्मा सप्त भुक्ता जन्म परम्पराम। एक ऐसा हुआ, एक बार ऋषियों को कहीं गलती से गोवध उनसे हो गया था, तो उसके तारण के लिए भी गया ही एकमात्र स्थान इन्होंने चुना था। सप्त व्याधा दशाणी से मृगा कालन जरो गिरो चक्रवाका सरद्वीपे अंसा सरसी मानपे ते भी यात्रा कुरुक्षेत्रे ब्राह्मणा वेद पारगा पितृभक्त्याच ये सर्वे गता मुक्तिम द्विजात्मया। कौशिक के 7 पुत्र दशार्ण देश में 7 व्याधों के रूप में उत्पन्न हुए। अगले जन्म में कलंजर पर्वत में मृग के रूप में उत्पन्न हुए। फिर शरद द्वीप में चक्रवाक के रूप में उत्पन्न हुए। अगले जन्म में मानसरोवर में हंस की तेपी यात्रा कुरुक्षेत्री ब्राह्मण वेद पारगा। फिर वह हंस के रूप में वहाँ पैदा हुए और वे ही कुरुक्षेत्र में वेद पाठी ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुए। पितरों के प्रति भक्ति भाव रखने के कारण ब्राह्मण पुत्र मुक्त हो गए। पूरे प्रयत्न से पितृभक्त होना चाहिए, पितरों की भक्ति करनी चाहिए और वह इस लोक और परलोक दोनों में सुखी रहता है, ऐसा हमारे पुराण कहते हैं। सबसे पहले पितरों की पूजा होती है नहीं? आप गणेश पूजा करते हैं, मातृ पूजा की, तो क्या होता है, पूजा जो मुख्य पूजा है उससे पहले आपदेव किया जाता है, वो पितृ पूजा है। तो पितरों की पूजा देवताओं की पूजा से भी ज़्यादा अच्छी मानी गई है। एवं विष्णुना प्रोक्तम प्रोक्त दर्दा दानम समुद्भवम श्रुत्वा महात्म्य अतलम गरुड़ो हर्षमुपागता। आज तक गरुड़ महाराज कंपायमान थे कि किसी का तारण तो होना संभव नहीं है, लेकिन आज गरुड़ बड़े खुश हुए कि तारण के बहुत से उपाय हैं, कई उपाय हैं, एक ही नहीं है। मुख्य ये है और इसके बाद फिर जन्म भर कई उपाय हैं, कभी गया में, कभी यहाँ ब्रह्म कपाली में, कभी कहीं भी पितर क्षेत्र में जाकर के उनको अंजलि और तर्पण करने का अधिकार मिल जाता है और उनका तारण होता है। ये सुन के गरुड़ो हर्षमुपागतः, अब जरा प्रसन्न हो गए हैं गरुड़ महाराज। श्री गरुड़ पुराणे सारोद्धारे सब